तो चलिए गाइज, हमने पिछली बार डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया था और बेसिक क्लास की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट किया था डिफरेंशिएशन में। तो आज हम करेंगे, क्या बोला था हमने पिछली क्लास में, क्या बोला था, क्या करने के लिए कहा था, बताओ जल्दी। आज बोला था हमने प्रोडक्ट रूल करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का सिंपल प्रोडक्ट रूल होता है कि यार इसमें भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बस एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, कह लो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लग जाएगा कि ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। फर्स्ट, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मतलब पहले वाले को ऐसे रखना है, डेरिवेटिव करना है दूसरे वाले को, फिर प्लस का साइन लगाना है, दूसरे वाले को ऐसे ही रखना है, फिर डेरिवेटिव कर देना है पहले वाले को, ठीक है। अब पहला और दूसरा क्या है, जैसे कि बताता हूँ भाई लोग, बताता हूँ। आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, कहाँ है, हाँ ये रहा। एक क्वेश्चन दे रखा है, 6.1 है, मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा लेकिन लिख देता हूँ, हाँ स्क्रीन पर दिखा दूँगा, आपके पास स्क्रीन पर दिखा हुआ आ जाएगा। 6.1 का पहला क्वेश्चन मैं पूरा लिख भी देता हूँ यहाँ पर, और नहीं भी लिखा आएगा स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है, तो दो ब्रैकेट मतलब प्लस का साइन तो नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब डिफरेंशिएशन इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्यों लगेगा सर, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं लग जाएगा कि इसको पहले 2x को इन दोनों से करो, फिर 3 को इन दोनों से करो, जो आए उसका डिफरेंशिएशन करो, इससे तो देर लग जाएगी ना। तो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, तो पहले वाले ब्रैकेट को फर्स्ट मान लो पूरा, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को सेकंड मान लो। अब देखो कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर। फर्स्ट, अब देखो इसको हमने y मानना था, है ना, y मानना था ना हमें, तो y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू इतना। अब क्या, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx फॉर्मूले से। फर्स्ट एज इट इज़ मतलब पहला वाला ऐसे ही रख देना है, एज इट इज़ मतलब ऐसे ही रख देना है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी। डिफरेंशिएशन में डालो सेकंड को, डिफरेंशिएशन में डालो सेकंड को, तो सेकंड हमारा ये है ना, इसको सेकंड मान रखा है, इसको फर्स्ट मान रखा है, तो सेकंड को डाल दो डिफरेंशिएशन में, फिर प्लस का साइन, है ना। फिर क्या, फिर बोल रहा है सेकंड एज इट इज़, देखो सेकंड एज इट इज़, तो सेकंड ये है तो इसको ऐसे रख दो, फिर डिफरेंशिएशन में डाल दो किसको, फर्स्ट को, तो फर्स्ट को डाल देते, फर्स्ट हमारा ये है, तो 2x + 3, सिंपल। अब इसको ऐसे रहने देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इन दोनों को तोड़ लेते हैं। तो पहले x का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं इसके लिए, फिर प्लस का साइन है, फिर d 1 है तो 1, फिर डिफरेंशिएशन 1 का करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन ये रहा, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। फिर 2 है इसमें, तो इन दोनों को भी अलग कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना है, ये पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं यहाँ पर टुकड़े में बता रहा हूँ, टुकड़ा करके, फिर प्लस का साइन ये है, फिर डिफरेंशिएशन करना है ये 3 का, तो 3, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे रहने दो, 2x + 3, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था फॉर्मूला, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है 0, इसको ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में है ना ये, फिर प्लस, समझ आ रहा है ना, पिछली क्लास देख लेना, नहीं समझ आए तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर यहाँ पर 2x या वेरिएबल के साथ कोई नंबर है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहीं पर ऐसे कॉमन ले लेते हैं। अब फिर से dx फिर x लिखो, ऐसे नहीं करते, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं ना, पहला कॉन्सेप्ट तो हो चुका है ना। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब हमने 2 को बाहर ले लिया तो इसका ही डिफरेंशिएशन होगा बस, तो x का डिफरेंशिएशन क्या 1। अब ये हमारा 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो 0, इसको ऐसे रहने दो। अब एक इनमें मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं है, एक वही आएगा, फिर इसको ऐसे कर दो, और 2 + 0, तो 1 कम 2 + 0 तो 2, ये आ गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, इसे ऐसे उतारो, फिर प्लस x + 1,
इसको आगे लिख दो, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दो या फिर पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाए। उससे पहले अगर आप इन्हें और करना चाहें सॉल्व और करना चाहें, मैंने देखा अभी आंसर में सॉल्व करके दे रखा है, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको आंसर मिलाने की बात आती है तो हम यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x + 3 ऐसे हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है तो 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 इन दोनों में गुणा होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × x 2x, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, 2 × 1 2। तो जो वेरिएबल के साथ हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से ऐड करो और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड करो। तो 2x तो 4x, फिर प्लस 3 + 2 5, तो 4x + 5 हमारा बुक में ये आंसर दे रखा था। ठीक है, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन बुक में आंसर ये दे रखा था तो मैंने और सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप सबके लिए। फिर चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन अच्छा से ले लेते हैं, प्रोडक्ट रूल का ही। अब देखिए, हमें एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे रखा है, हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8। जेके ठकराल की बुक हम यूज़ कर रहे हैं, आपको मैंने बता दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में दे रखा है ये कि हमारा y है 4x³, ठीक है, -5x + 7, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 3x⁴, फिर -2x³ + 2, फिर बोल रहा है फाइंड dy/dx। सिंपल, हम ये तो फाइंड करते आ रहे जब से, है ना। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन, तो हमने इसने तो पहले ही y बोल दिया, तो हमें y फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। अब देखो, यहाँ 2 ब्रैकेट लग गए हैं, मैं कह नहीं रहा कि ब्रैकेट की वजह से हमारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है, लेकिन ब्रैकेट के दोनों ही ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अगर देखो, मान के चलो, एक चीज़ बताता हूँ, 5x + 4 है, फिर ठीक है, फिर इनटू में 3 है, तो इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, बताओ जल्दी। अगर इसे y बोल दें और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलें तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा? अरे कैसे लगेगा, नहीं लगेगा ना, यहाँ पर x थोड़ी है, इसमें वेरिएबल थोड़ी है, ये तो सिर्फ कांस्टेंट है ना, लेकिन एक में वेरिएबल है बस। तो अगर दोनों ही में वेरिएबल हो तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर एक में वेरिएबल हो एक में ना हो तो हमारा प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो ये कैसे होगा, देखो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो y का dy/dx, ठीक है। अब ये 3 है, तो 3 को कॉमन नहीं ले सकते हम, इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, 3 इसको आगे ला दो, 3 ब्रैकेट में 5x + 4, ठीक है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई तो वेरिएबल के साथ है ना, वेरिएबल के साथ है ना। तो जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है, उसका डिफरेंशिएशन ना करके उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, 5x + 4 का ही होगा ना, बस, ठीक है। अब बोलोगे 4 को भी तो कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ प्लस में है तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 यहीं रहने देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 के साथ x है, मतलब वेरिएबल है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन लिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। अब इसका 4 है, 4 हो चाहे 5 हो चाहे 8 हो, नंबर ही तो है, नंबर कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते तो हमारे 0 होता है, तो ये 3 × 5 हमारा 15, हमारा आंसर। यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि वेरिएबल है दोनों में, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम इसे इस ब्रैकेट को 1 मान लेते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को 2 मान लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। फर्स्ट एज इट इज़, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एज इट इज़ रखो, 4x³ - 5x + 7, ठीक है, डेरिवेटिव करो सेकंड का, ये पूरे को डेरिवेटिव में डाल दो, -2x³ + 2, फिर प्लस, यहाँ जगह नहीं है देखो आगे, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ प्लस, सेकंड एज इट इज़ होता है ना, तो इसको ऐसे रख दो, 3x⁴ - 2x³ +2, फिर डेरिवेटिव करो किसका, फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट का एज इट इज़ रखा था और दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये 4x³ - 5x + 7। अब राइटिंग ना समझ आ रही हो तो देखो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कोई चिंता मत करना। तो यहाँ पर अब देखते हैं dy/dx, इसको ऐसे रहने देना है ना, 5x + 7। अब इसका डेरिवेटिव करना है, अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा,
ठीक है, यहीं पर देखते हैं। इन सब का डेरिवेटिव करना है तो इन सबको अलग अलग लिखते हैं ना, हम पहले से लिखते लिखते आ रहे हैं, तो अब यहीं देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार दिखा देता हूँ यार, एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये पूरे को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, फिर डिफरेंशिएट कर दो 2x³, ठीक है, फिर प्लस डिफरेंशिएट कर दो 2 को, ठीक है, फिर यही है प्लस का साइन। अब इसको इस वाले को ऐसे उतार दो, 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2, फिर इसको भी अलग अलग कर लो, 4x³ माइनस डिफरेंशिएशन करो अब इसका 5x, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, फिर डिफरेंशिएशन करो 7 का। ठीक है, अब देखो, अब अच्छे से आ गया। ठीक है, अब देखो तो आपको दिख रहा होगा dy/dx, ये पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान है, मैं तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे करके, तोड़ तोड़ के। तो इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, इसलिए देर लग रही है, नहीं तो आप करेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो चुटकी में हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कॉमन, ठीक है, तो कॉमन ले लिया, इस वाले को, पूरे वाले को ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि ये ब्रैकेट था, ये पूरा ही है ना, ये वाला ब्रैकेट में था तो इसको ब्रैकेट में डालो, और इस वाले को भी ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब देखो 3 को कॉमन लिया इसमें। अब x⁴ क्या है, x⁴n है हमारा, x⁴ लग रहा है ना, x⁴n, तो फॉर्मूला क्या होता है, n x⁴n-1, ठीक है, लगता है ना। तो क्या करेंगे बताओ, n क्या है हमारा 4, इसको मल्टीप्लाई में 4x, इसका डिफरेंशिएशन nx n-1, 4n है, x है, 4 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो हमारा ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर माइनस का साइन ये रहा, तो 2x³ है, तो x के साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कॉमन लेंगे, ना कि डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो x³ हमारा x⁴n है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, nx, हमारा n3 है ना, तो nx n-1 है ना। ठीक है, अब क्या, प्लस का साइन, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 0। ठीक है, ये क्लोज कर दिया ब्रैकेट, फिर क्या है, प्लस का साइन लगा दिया, इसको ऐसे रख दो, 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2, फिर क्या डिफरेंशिएशन करो 4x³ का, तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो इसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिया, तो x³ का क्या होता है, x³ क्या है हमारा, x³ का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x³ हमारा x है, x⁴n है, तो क्या nx n-1। ठीक है, फिर माइनस का साइन ये आ गया, फिर 5x है, तो 5 के साथ वेरिएबल है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, ना कि कांस्टेंट मान के क्या करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि वेरिएबल के साथ है 5, तो इसको कॉमन लिया, तो x का डिफरेंशिएशन होगा बस, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर साथ हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0। ठीक है, तो 4x³ दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो देखिए 4x³ माइनस 5x प्लस 7, ये तो ऐसे उतार दिया। अब इसका करते हैं सीन, 4×3 12 है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, x की पावर 4 - 1 3, माइनस 2×3 6, x की पावर 3 - 1 2, फिर 0 को ऐसे रहने दो, छोड़ दो, फिर प्लस इसको ऐसे उतार दो, 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2, फिर ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, 4×3 12, x 3 - 1 2, x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, माइनस का साइन 5 × 1 है, तो 5 × 5, हमारा ये आंसर आ गया है गाइस। ठीक है, इसको और चाहें तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन छोड़िए क्या सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सीधा आंसर देख के बता देता हूँ कि हमारा ठीक है कि नहीं यहाँ तक। हाँ बिल्कुल ठीक है हमारा, कोई शक की गुंजाइश नहीं, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। हमारा आंसर आ रखा है यहाँ पर 48x⁵ माइनस 75x⁴, 120x³ 18x² माइनस 10, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये बता दूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट रूल का। ठीक है,
थोड़ा सा हाई लेवल भी कॉन्सेप्ट चलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल करवा दिया। अब अगली क्लास में क्वेश्चन रूल करवाएंगे, फिर अगली क्लास में चेन रूल करवाएंगे, फिर चेन रूल के बाद एक और क्लास चलेंगे जिस क्लास में होगा आधे घंटे पौन घंटे की होगी, जो कि प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों मिलाकर, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल दोनों मिलाकर वीडियो होगी, जो कि क्वेश्चंस थोड़े से इनसे ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, टफ नहीं बोलूँगा, हाई लेवल नहीं बोलूँगा, बस अच्छे होंगे, बहुत आसान होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो यार और पढ़ते रहो।